Good morning students, myself Sachin Rana, PhD Mathematics and this video is brought to you by MDL Senior Secondary School कलाया। तो आज हम 12th क्लास में जो चैप्टर फर्स्ट है उसको कंटिन्यू करेंगे और ध्यान दें आपने जो पिछली वीडियो थी उसमें जो एक्सरसाइज 1.1 है उसके हमने एक दो क्वेश्चन छोड़ दिए थे, बाकी कंप्लीट हो गई थी। ठीक है, तो अब मैं आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा जिसमें आप 1.2 को भी कर सकते हैं। एक्चुअली जो आपकी बुक है एलिमेंट्री जिसमें 1.1 और 1.2 एक्सरसाइज तो अलग अलग बना रखी है लेकिन मैटर दोनों में सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, तो ध्यान दें, आपने जो रिलेशंस पढ़े हैं उनमें चेक किया है कि वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं, वो सिमेट्रिक है या नहीं, और वो ट्रांजिटिव है या नहीं। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस को चेक करते थे, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। कई क्वेश्चन किए हमने, कोई रिफ्लेक्सिव थे, कोई सिमेट्रिक थे, कोई ट्रांजिटिव थे, या फिर कोई हो सकता है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक थे ट्रांजिटिव नहीं थे, कोई सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव थे रिफ्लेक्सिव नहीं थे, ऐसे कोई क्या अब तक एक भी ना हो। तो अब एक नई टर्म आती है आपके पास, इक्विवेलेंस रिलेशंस। ठीक है, क्वेश्चन अब ये आ जाता है कि इक्विवेलेंस रिलेशंस क्या होते हैं। अब ध्यान से सुने, इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं ऐसे रिलेशन, होते तो वो रिलेशन ही है, जैसे रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, ऐसे ही वो रिलेशन होते हैं। अब उनको इक्विवेलेंस हम तब बोलेंगे जब वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। तो हम इसमें डेफिनेशन लिख सकते हैं कि रिलेशंस which are reflexive, symmetric and transitive are called equivalence रिलेशंस। ऐसे रिलेशंस जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तीनों हो, उनको हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि चेक कीजिए कि जो हमारा रिलेशन है वो इक्विवेलेंस है या नहीं है। अब देखो, उसमें सिर्फ ये कहा है आपको कि इक्विवेलेंस चेक करना है। अब ये नहीं बोला कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव नहीं, मतलब आपको चेक करना है नहीं करना, सिर्फ ये बोला गया है इक्विवेलेंस चेक करो है नहीं। तो बेटे आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंस का मतलब है ये तीनों ही चेक करने हैं। तो सेम स्टेप चलेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था 1.1 में, रिफ्लेक्सिव भी चेक करेंगे, सिमेट्रिक भी चेक करेंगे, ट्रांजिटिव भी चेक करेंगे। बस अगर वो सभी हो जाएं तो हम लिख देंगे कि दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर कोई ना हो, अगर स्टार्टिंग में रिफ्लेक्सिव ही नहीं मिला तो सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दीजिए दिस इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं एक्सरसाइज आपकी जो फर्स्ट है उसको देखते हैं हम। तब तक नोट, आप इसको पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो 1.2 एक्सरसाइज, इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, एक लाइब्रेरी में बुक्स रखी हुई हैं और एक ए दे दिया आपको, सेट ऑफ ऑल बुक्स। जितनी भी बुक्स हैं उन सबका सेट है जो उसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए से। ए क्या है, सेट ऑफ ऑल बुक्स। और एक रिलेशन बना दिया आपने, दो बुक्स सेलेक्ट कर ली, एक्स और वाई। एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो जो रिलेशन है उन दो बुकों में वो इस तरह से है कि उन दोनों में, एक्स में और वाई में, नंबर ऑफ पेजेस क्या है, सेम है। ठीक है, तो आपको चेक, मतलब ये जो क्वेश्चन है उसमें बताना है कि ये इक्विवेलेंस है या नहीं। तो इक्विवेलेंस के लिए सिंपल सी बात है, क्या चेक करेंगे, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव। तो फर्स्ट स्टेप होगी हमारी फॉर रिफ्लेक्सिव।
तो हम रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे सबसे पहले कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है नहीं। तो उसके लिए रिफ्लेक्सिविटी के लिए आपको पता है क्या करते हैं, हम कोई भी एक एलिमेंट लेते हैं उस सेट से। अब इस सेट में क्योंकि बुक्स हैं तो सिंपल सी बात है इसके एलिमेंट में भी बुक्स होंगी, तो हम कोई एक बुक ले लेते हैं। लेट ए इज द एनी बुक दैट बिलोंग टू सेट ए। उसमें से मैंने एक बुक ले ली। अब ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ए का ए से रिलेशन है, जैसे एक्स का वाई से है। किस तरह से है, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो ए का ए से क्या मतलब हो जाएगा, ए एंड ए हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ए में उतने ही पेज हैं जितने ए में हैं, तो एक ही बात हुई, बुक तो एक ही है। ठीक है, तो विच इज ट्रू, ये क्या होगी स्टेटमेंट, ट्रू हो गई। इसका मतलब ए का रिलेशन ए से होगा, तो हम लिख सकते हैं सो रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव। ए बुक में उतने ही तो पेज होंगे जितने ए बुक में होंगे, बी में उतने ही तो पेज होंगे जितने बी में होंगे। बुक सेम है जब, तो सिंपल सी बात है पेजेस क्या होंगे, सेम ही होंगे। तो ये तो थी कौन सी हमारी रिफ्लेक्सिविटी, तो मैं प्रूव कर दिया कि फंक्शन क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अब सेकंड चेक करते हैं सिमिट्री। सिमिट्री, अब सिमिट्री में हम, आपको पता है सिमिट्री क्या कंडीशन होती है, वी हैव टू टेक टू एलिमेंट्स। आपको दो एलिमेंट लेने पड़ेंगे, एक ए ले लो एक बी ले लो। तो लेने कहां से हैं, इस ए सेट से। तो लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए। आपने दो एलिमेंट ले लिए, दो बुक ले ली ए और बी, जो कि बिलोंग कर दिया ए से। अब ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ए का बी से रिलेशन है। वो रिलेशन किस तरह से है, जैसे एक्स का वाई से है कि एक्स और वाई में सेम नंबर ऑफ पेजेस है। तो ए कमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, जितने पेज ए में है उतने बी में है। तो जब ए और बी में सेम नंबर ऑफ पेजेस है तो बी और ए में भी सेम ही होंगे। तो इसको आगे पीछे कर लो, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि बी एंड ए हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। दो बुक्स हैं आपके पास, दोनों में पेजेस सेम है। किसी को पहली कह लो दूसरी कह लो, अगर आपको नंबर ऑफ पेजेस ही काउंट करने हैं बात तो एक ही है, क्योंकि उन दोनों में ही सेम है। तो बी एंड ए ऑल्सो हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, दैट इम्प्लाइज बी कोमा ए इज ऑल्सो बिलोंग टू आर। तो ए का बी से रिलेशन था तो बी का ए से भी आ गया, तो हम लिख सकते हैं सो रिलेशन आर इज सिमेट्रिक। ठीक है, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। रिफ्लेक्सिविटी हो चुकी है, सिमेट्री हो चुकी है। अब हम स्टार्ट करेंगे ट्रांजिटिविटी। और ट्रांजिटिविटी का आपको पता है वी हैव टू टेक 3 एलिमेंट्स। तो 3 एलिमेंट आपको लेने हैं। तो 3 बुक्स ले ली मैंने ए से। तो लेट ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अब ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए बी से रिलेटेड है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ पेजेस ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस ऑफ बी। मैंने इसको ऐसे लिख दिया, नंबर ऑफ पेजेस ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस ऑफ बी। जैसे आपने सेट में ध्यान होगा 11th क्लास में, कार्डिनल नंबर हम ऐसे लिखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी सेट। तो आपने नंबर ऑफ पेजेस को रिप्रेजेंट कर दिया एन ब्रैकेट ए से। तो नंबर ऑफ पेजेस ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस ऑफ बी। अब ए का बी से रिलेशन है और हमने मान लिया एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, मतलब बी का किससे रिलेशन है, सी से।
तो B का C से रिलेशन है, इसका मतलब B एंड C हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, इट मींस नंबर ऑफ पेजेस ऑफ B इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस ऑफ C, इक्वेशन 2। ठीक है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, अब देखिए 1 और 2 से हमें क्या मिला, एन ए एन बी के इक्वल है, एन बी एन सी के इक्वल है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ पेजेस ऑफ ए, एन ए इज इक्वल टू एन सी हो गया, तो दोनों ही एन बी के इक्वल है तो एन ए इज इक्वल टू एन सी। इसका मतलब क्या हो गया, ए एंड सी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ए में और सी में नंबर ऑफ पेजेस सेम है, दैट इंप्लाइज ए कॉमा सी इज ऑल्सो बिलोंग टू आर। ठीक है, अब ये भी जब आर से रिलेटेड है, इट मीन्स दिस इज दैट इंप्लाइज रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव होगा। अब रिफ्लेक्सिव हम पहले चेक कर चुके थे, सिमेट्रिक भी पहले चेक कर चुके थे, ट्रांजिटिव अब हो गया, तो हम लिख सकते हैं, अब यहां पर आपको लिखना है कि एज रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, so relation R is an equivalence relation। ये जो रिलेशन है क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था आपका 1.2 एक्सरसाइज। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, पार्शियल ऑर्डर्ड रिलेशन। अब ये कहां से आ गया, देखिए आपने अभी इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में पढ़ा था, तो जो इक्विवेलेंस रिलेशन था इक्विवेलेंस रिलेशन, वो कौन सा रिलेशन था, वो रिलेशन था जो कि रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था और ट्रांजिटिव भी था। अगर कोई रिलेशन तीनों हो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, देन वी विल से दैट इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अब बात करते हैं पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या होते हैं। तो कुछ कुछ इक्विवेलेंस रिलेशन जैसा ही है, ये रिलेशन वो रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव भी होगा, देखिए वो रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, जस्ट लाइक इक्विवेलेंस रिलेशन, ट्रांजिटिव भी हो, जस्ट लाइक इक्विवेलेंस रिलेशन। अब थोड़ा सा चेंज है, सिमेट्रिक था इक्विवेलेंस रिलेशन में, पार्शियल ऑर्डर्ड में एंटी सिमेट्रिक होगा वो। डिफरेंस समझ में आया? ये एक्चुअली काफी मतलब मैक्सिमम बुकों में इसको दिया नहीं होता, और एलिमेंट में भी मैंने नोटिस किया है कुछ बुकों में नहीं है। जो लेटेस्ट एडिशन है उसमें तो आपको ये टर्म मिलेगी, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। पुरानी जो बच्चों ने ले रखे हैं उनमें ये है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए आप जरूर इसको एक बार कंसीडर करें, क्योंकि लेटेस्ट सिलेबस है और आपका वैसे भी आई थिंक 50% से ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो इस चैप्टर को वैसे ही डिलीट कर दिया इसीलिए। तो जो कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स है उनको छोड़ना मत बेटा, उनसे चांसेस हैं आपके जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में। तो जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव उसको क्या बोलते हैं हम, इक्विवेलेंस रिलेशन।
अब ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी है ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक की बजाय एंटी सिमेट्रिक हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पार्शियल ऑर्डर्ड रिलेशन। ठीक है, तो डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि द रिलेशन which is reflexive, antisymmetric, and transitive is called partial ordered रिलेशन। ऐसा रिलेशन जो सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, उसको आप क्या बोलेंगे, पार्शियल ऑर्डर्ड रिलेशन। ठीक है, बस यही डिफरेंस है, वहां पर सिमेट्रिक है, यहाँ पर एंटी सिमेट्रिक है। ठीक है, और एंटी सिमेट्रिक आपको पता होगा, मैंने जो प्रीवियस वीडियोस है स्टार्टिंग में जब बताया था उसमें बताया, एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो सिमेट्रिक में क्या होता है कि ए का रिलेशन अगर बी से है तो बी का भी रिलेशन किससे होना चाहिए, ए से। ए अगर बी से रिलेटेड है और बी ए से रिलेटेड है तो हम बोलेंगे कि हमारा रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक है। एंटी सिमेट्रिक में क्या होता है, ए रिलेटेड है बी से एंड बी रिलेटेड है ए से, इंप्लाइज ए इज इक्वल टू बी। मतलब रिलेटेड तो दोनों एक दूसरे से हैं, सिमेट्रिक में भी एंटी सिमेट्रिक में भी, ए बी से बी ए से, लेकिन इक्विवेलेंस रिलेशन में जो सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक के अंदर ए और बी इक्वल नहीं है, लेकिन एंटी सिमेट्रिक में ए और बी क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो इसका मतलब जो ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होता है, आप समझ गए होंगे क्या कहना चाहता हूं मैं। जितने भी डबलेट्स होंगे, डबलेट्स आपको पता है 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, 3 3 हो गया, तो जो भी डबलेट्स होंगे वही होंगे हमारे एंटी सिमेट्रिक, क्योंकि 1 1 1 का 1 से, 1 का 1 से और 1 1 के इक्वल। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम कंटिन्यू करेंगे 1.2। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।